अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम एक्स्ट्रा लार्ज ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि कपड़ा मैंने इस तरह से बिछा के रख लिया है। यही ट्राउज़र की लंबाई है, यही खुलाई है। ये मैं सारी डिटेल आपको बताती हूँ। पहले आप ये देख लें कि कपड़ा जो है मैंने इस तरह से दो तहों में ऊपर नीचे करके बिछा लिए इस तरह से। इसकी यहाँ से जो खुलाई है उसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है और इसके यहाँ पाँचे के पास से ये फ़ोल्ड कपड़ा पड़ा है। इसकी लंबाई जो है 39 इंचज़ है और जो खुलाई 24.5 इंच इसकी खुलाई है। लंबाई मुझे चाहिए 42 इंच, खुलाई इसकी मुनासिब है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जनाब हमने क्या करना है कि नीचे से पहले हमने इस तरह से लंबाई को पूरा करने के लिए ट्राउज़र की लेंथ को पूरा कर लें। अगर 42 इंच है तो 42 इंच का मैंने हिसाब रख लिया है। नीचे से मैंने सिर्फ हाफ इंच का यहाँ पर एक निशान लगाना है कि नीचे में कपड़ा लगा के उसे फोल्ड कर लूँगी। अब इस तरह से ही हो सकता है, और कोई मेथड नहीं हो सकता। ऊपर जितना कपड़ा कम पड़ेगा उतना हम डाल लेंगे। यहाँ पर ये निशान लगा रही हूँ मैं, हाफ इंच का ही रखा जाएगा, इसे कम ना रखें। ये देखें, इस तरह से करने के बाद यहाँ पर मैं कपड़े को इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेती हूँ ताकि आपको व्यू सारा नज़र आ सके। अब 42 इंच इस निशान से मैं लूँगी और यहाँ ऊपर देख लें कितने कम है। यहाँ पर 4.5 इंच का मैं अंदाज़ा करूँगी। ये देखें 4.5 इंच का, ये वाला ऊपर वाला हम पहले कटिंग करेंगे। पल्ला जो फ्रंट वाला होता है 4.5 इंच, इसकी लंबाई में हमें मज़ीद चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले तो लंबाई का मैंने अंदाज़ा कर लिया, इसका बाद में आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट हमने कितना कपड़ा उतारना है। यहाँ से पहले जो हमने कपड़े को, ये वाली जो साइड है जो हमारे पास, जो भी आप सिलेक्ट करें साइड वाली, वहाँ से आपने 2 इंच का यहाँ से कपड़ा जो है कट करना है। अगर आप ये एक ट्राउज़र बनाना चाहती हैं कि पाँचा किसी भी तरफ से ना खींचे, ना साइड से ना अंदर वाली साइड से, तो आपने ये 2 इंच वाले ट्राउज़र वाली ही कटिंग करनी है। जो साइड से 2 इंच का ये कपड़े का मैं निशान लगा रही हूँ, इस तरह से सारे निशान लगा के इसे मिला लें। अदरवाइज़ आप सिंपल घर में कटिंग करें तो डॉटेड ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। ये तो मैं आपको दिखाना है इसलिए सारे निशान जो है आपस में मिलाऊंगी। उसके बाद अब इसकी लंबाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें चाहिए कितनी। यहाँ पर 42 इंच नीचे से लेके, ये देखें यहाँ से 42 को मैंने रखा, ऊपर से 4.5 का अंदाज़ा रखा, कपड़े के ऊपर से हाफ इंच ले रही हूँ मैं ताकि वो सिल के आ जाए। अब 1.5 इंच जो है हमने नेफे के लिए रखने होते, इलास्टिक जब हमने इसके अंदर स्टिच करनी होती, मतलब मार्जिन हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब ये कि अब जो हमें कपड़ा चाहिए वो 6 इंच का कपड़ा हमें चाहिए, जो इसमें परफेक्ट रह जाएगा। इसी तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपको आसानी हो जाया करेगी कि आपको कोई मसला ना हो। अब यहाँ पर आप एक फ़र्ज़ी निशान लगा लें इस तरह से। ये देखें फ़र्ज़ी निशान मैं लगा रही हूँ कि इतनी लंबाई कम हो रही है। अब यहाँ पर मैं 14 इंच का लगा रही हूँ। ये एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आप यहाँ पर 14 इंच ही रखेंगे। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा साइज़ है तो आप अपने हिसाब से भी इसे चेंज कर सकती हैं, मतलब ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर ये देखें मैं 1.5 इंच का निशान इसकी इलास्टिक का भी लगा रही हूँ कि इतना कपड़ा जो है वो मुझे चाहिए। अब यहाँ पर देखें 4.5 इंच का दूसरा मार्जिन रख रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 15 इंच का ऊपर इलास्टिक वाले के नीचे से 1.5 इंच जो मैंने लगाया है फ़र्ज़ी निशान, उसके नीचे से मैं 15 इंच का यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से जो है मैं 19 इंच का लगा रही हूँ। यहाँ से 19 इंच का लगाऊंगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं, अदरवाइज़ ये एक्स्ट्रा लार्ज में ये वाला साइज़ जो है परफेक्ट रह जाता है। तो उसके बाद आपने ये चीज़ भी देखनी है कि आपका साइज़ क्या है, ये चीज़ भी देख लें, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज का यही साइज़ होता है। यहाँ से ऊपर से मैंने फ़र्ज़ी निशान जो है उसको भी मिला लिया और यहाँ से इसकी गुलाई कर देंगे। और गुलाई इतनी ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, गुलाई इतनी हल्की सी गहरी ही करेंगे। इसका फिर भी मैं आपको अंदाज़ा दे देती हूँ कि यहाँ से ये 3.5 इंच का निशान लगा है। अब यहाँ पर जो है ना कपड़े का दरमियान करना है आपने। 14 इंच का हमने रखा था ना ऊपर से, उसी का हमने दरमियान करना है और दरमियान इसका ट्राउज़र का लाजमी कर लें। फिर आप लोगों ने ये कटिंग करनी है। दरमियान करने के बाद यहाँ से पाँचे का जो मसला आ जाता है, यहाँ पर ये देखें मैं 6 इंच का पाँचा रखूँगी, 3 साइड एक तरफ, 3 इंच का एक तरफ। यहाँ पर 2 इंच दूसरी तरफ ऐड हो जाएंगे, 2 इंच दूसरी तरफ ऐड हो जाएंगे, तो ये पाँचा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब 9 इंच का होने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 इंच का रखूँगी। मुझे 7 इंच का पाँचा तैयार चाहिए। उसके लिए क्या मेथड होगा, आपने वीडियो पे फोकस रखना है, आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने अब 6 इंच रखा है, सिर्फ फ्रंट वाला जो हम मैं अब निशान लगा रही हूँ, ये चीज़ नोट कर लें। उसके बाद आपने ट्राउज़र की लंबाई को देखना है कि आपकी लंबाई कितनी है, उसका आपने दरमियान करना है। इस तरह से दरमियान, मतलब इसका 42 है, इस तरह से आपने इंची टेप की मदद से इसका दरमियान कर लें सिंपली। इस तरह से ये आसान तरीकाकार होगा बिना किसी कन्फ्यूजन के। ये देखें इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएं और 1.5 इंच इसके नीचे निशान लगाएं।
इस तरह से। और यहाँ से अब आपने अपना गोडा जो है वो मेजर करना है, जिसे नी भी बोलते हैं, वो मेजर करना है कि आपने कितना रखना है। यहाँ पर मैं 11 इंच का यहाँ पर रख रही हूँ। उसके बाद जो शेप में हम सेट करते हुए इसमें मार्जिन ऐड होगा उसको भी ऐड करेंगे, बजाय इसके कि यहाँ से हम टाइट कर लें, उससे खींच पड़ेगी। तो इसलिए शेप को जब हम सेट करेंगे इन निशानों को आपस में मिलाएंगे, जो इसमें थोड़ा सा ऐड होगा मार्जिन उसे ऐड ही करेंगे, बजाय इसके कि हम यहाँ से खिंच पड़ने के लिए काट दें इसके साथ मिला के। यहाँ ऊपर से ये देखें मैंने ऊपर से इंची टेप को रखा है, यहाँ से इस तरह से मिला लिया है। यहाँ से भी ये देखें इस तरह से मिलाऊंगी निशान को, और यहाँ से बिल्कुल से साथ मिला दें, और ऊपर से भी इस तरह से मिला के निशान लगा दूंगी। अब ये जो निशान मैंने लगा दिए ये हमारे फ्रंट के निशान हो गए हैं। ये देखें इस तरह से। अब मैं पल्ले को घुमा रही हूँ अपनी तरफ, कैमरे का इधर को रुख है तो मेरे हाथ का इधर को रुख है। तो इस तरह से मैं ऊपर की तरफ से कटिंग कर रही हूँ सिर्फ ऊपर वाले पल्ले की, इसलिए नीचे से जो मैं चाहती हूँ कि वो कट ना हो, क्योंकि वो कपड़ा मैंने बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ही रखना है, वहाँ से मैं कट नहीं चाह रही। क्यों नहीं चाह रही ये मैं आपको पॉइंट के ऊपर जाके बताती हूँ। उसके अलावा जो लोग कहते हैं कि इसकी जो स्टिचिंग है वो डिफरेंट नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट है। इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग डिफरेंट है, जिसकी वजह से ही मसला हो सकता है। तो आपने वीडियो पे फोकस रखना है, आज इसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। अब यहाँ से ये देखें ऊपर वाला पल्ला जो है मैंने निकाल लिया है जी, इस तरह से आपने देखा था ना, तो उसी तरह से मैंने रख दिया है। अब यहाँ से ऊपर वाला कपड़ा जो ना, इसको ये देखें मैं इस तरह से निकाल के इस तरफ कर दूंगी। अब ये वाला जो कपड़ा है ना निकाल के हम जॉइंट में ऐड कर लेंगे, ऊपर जो हमें बैक के लिए जॉइंट चाहिए। फ्रंट में भी ऐड हो सकता है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फ्रंट में कपड़ा था तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से इसके बाजू में से ये कपड़ा निकला था, तो इसी तरह से ये फ्रंट में लग जाएगा। अब ये जो तरीकाकार मैं आपको बता रही हूँ कि अपने फर्जी निशान लगा लेने सारे, तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट कपड़ा थोड़ा भी होगा ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कपड़ा कितना चाहिए एक्चुअल में, और आपका ट्राउज़र जो है वो कट हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास कपड़ा थोड़ा था तो मैंने पहले सारा अंदाज़ा किया है, फिर बाद में मुझे पता चल गया जनाब कि इसमें ये थोड़ा कपड़ा जो है ये ऐड हो सकता है। इसी तरह से आप लगा लिया करें ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। फर्जी निशान ज़मीन पे रख के लगा लिया करें, टेबल नहीं है तो चौक के साथ ज़मीन पे रख के लगा सकती हैं। उसके बाद ये कपड़ा इस तरह से कुछ खुल के इस तरफ को मैंने गिरा दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको सारा व्यू चेक करवा रही हूँ ताकि आप लोग जब कटिंग करें ना तो आप लोगों को किसी तरह की भी कन्फ्यूजन जो हो वो ना हो। अब 2 इंच का कपड़ा जो नीचे से वो बढ़ जाएगा, यहाँ से इस तरह से पूरा आएगा, और यहाँ से भी 2 इंच का एक्स्ट्रा हम बढ़ा लेंगे नीचे वाला फैब्रिक। ऊपर वाला जोड़ तो हमने कट कर लिया है, लेकिन नीचे वाला जो जोड़ है उसको अब हमने कैसे कट करना है। ये देखें पहले मैं यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से एक बात नोट करने वाली है कि पांचे के हवाले से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से पहले निशान सीधा करें, 2.5 इंच का ही यहाँ पर निशान लगाएं। अब यहाँ पर अगर आपने ये देखें इसको मैं मिला लेती हूँ और पॉइंट पे चल के बताती हूँ। यहाँ पर 2.5 इंच, यहाँ पर भी 2.5 इंच। अब ये चीज़ नोट करते जाएँ कि मैं क्या क्या निशान लगा रही हूँ, ये चीज़ बहुत नोट करने वाली है। अब यहाँ पर जो मैं निशान लगाऊंगी ये देखें मैंने 2.25 इंच का, अब 2 इंच का, अब यहाँ पर मैं 2.25 इंच का लगा रही हूँ, अब यहाँ पर 1.5 इंच का, अब यहाँ पर मैं 1.25 इंच का, अब मैंने यहाँ पर 1 इंच का लगाया है। ये इस तरह से आप लगाएंगी तो आपका जो है पांचा ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा अगर आप 7 इंच का पांचा तैयार पहनना चाहती हैं। और यहाँ से जो मैं निशान लगाऊंगी ना दूसरे साइड से, अगर आपने यहाँ पर 2-2 इंच दोनों साइडों से बढ़ा लिए तो आपका पांचा 9 इंच का तैयार होने वाला है। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लें। अक्सर देखा जाता है कि 2-2 इंच का ही साइडों पे रखा जाता है, लेकिन वो दूसरे ट्राउजर्स में रखा जाता है। इस ट्राउज़र में जो अगर आपने पूरा पांचा पहनना ही 7 इंच का है तो उसके लिए आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी 2-2 इंच के निशान जो हैं ऊपर से सारे मैं मिला लूँगी ऊपर तक, जहाँ तक ये मिलता जाएगा 2 इंच तक, ठीक है, ऊपर सारे तक। और नीचे से जो पांचे के पास से ना वो तकरीबन यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगेगा इस तरह से मिलाते हुए। ये देखें इस तरह से पांचे के पास 1.5 इंच का ही निशान लगाना है, पांचे के पास आपने 2 इंच का नहीं कर देना। ये देखें 2.25 इंच का बल्कि लगा है यहाँ पे पांचे के पास। अब यहाँ पर भी ऊपर मैं 2-2 इंच का निशान जो है सीधा कर रही हूँ जहाँ तक ये मिलता जाएगा वहाँ तक, क्योंकि ये कपड़ा हमने रखा ही 2 इंच का था, लेकिन इसकी तिरछी कटिंग होती है ना तो इसलिए भी यहाँ से कुछ ज़्यादा हो जाता है, नीचे से ऊपर से बिल्कुल 2 ही रहता है इसलिए। अब यहाँ पर ये सारी कटिंग मैं कर लेती हूँ और जो कपड़ा साइड से निकलेगा वो मैं पीछे जोड़ के लिए डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत इजी मेथड है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे या कुछ समझ में आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के बटन को क्लिक कर देने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और घर पर बैठी आप सिलाई और कटाई इसी तरह आसान अल्फाज में समझ सकेंगी। अब मैं दोबारा से चेक कर रही थी कि मुनासिब है ना, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पांचा जब बढ़
गया तो आप दोबारा से इसे कम नहीं कर सकती और कस्टमर सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार मैंने पांचा इतना खुला नहीं पहनना था। तो इस चीज़ को ये नोट में रखें कि कटिंग करते वक्त ही हर चीज़ को सेट कर लें, बजाय इसके के बाद में पंगा पड़े और बाद में इसका कोई हल नहीं होता सही से। उसके बाद ये देखें ऊपर वाला जोड़ जो था वो मैंने कट कर लिया। बैक के लिए सिंपल अब जो खुलाई हो चुकी है हमारे बैक वाले पल्ले की उतनी ही हम खुलाई उतारेंगे। ये देखें इस तरह से ये जो नीचे पांचे के पास से कपड़ा निकला है ना वही मैं ऊपर रख रही हूँ और ये वाला इसके ऊपर रख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ये देखें इस तरह से। अब ये इसके ऊपर से मैं 2.5 इंच का रख रही हूँ, जिसमें हमने इलास्टिक स्टिच करना होता है वहाँ 2.5 इंच का रखा जाता है। यहाँ से 2 इंच को बढ़ा के इस तरह से निशान लगा लूँगी और इस तरह से इंची टेप की मदद से एक तिरछा मार्क लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। अगर आपके पास कर्व स्केल है तो आप कर्व स्केल से लगा लें, नहीं तो वरना आप इस तरह से इंच टेप की मदद से लगा सकती हैं। ये देखें यहाँ से भी 2.5 इंच का जो बढ़ाया था उसको मैं बढ़ा के इस तरह से कट कर लेती हूँ। ये तरीकाकार है कटिंग का। और स्टिचिंग में जो तरीकाकार चेंज होता है, जहाँ से मसला होना है वहाँ से अब आप लोगों को मैं बताऊँगी। इसी में आपको स्टिचिंग के बारे में बता दूँगी ताकि ये ना मसला हो आपको कि आप स्टिचिंग तो कर लें लेकिन कटिंग में आगे फंस जाएँ और काट काट के कपड़े को छोटा कर लें। ये मसला हो जाता है इस तरह के ट्राउज़र में जब हम पांचा छोटा करते हैं और इसका ऊपर से साइज़ हैवी होता है। तो उसके लिए अब जॉइंट मैं इसके साथ डाल दूंगी, छोटे पल्ले के छोटे पल्लों के साथ डाल दूंगी और बड़े के साथ डाल के मैं आसन की सिलाई लगा के अब फिर आपको शो करवाती हूँ। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने जॉइंट ऐड कर लिया है, यहाँ पर मैंने आसन की सिलाई लगा दी है और दूसरा जो है पल्ला उसकी भी मैंने सेम इसी तरह से जो फ्रंट वाला है आसन की सिलाई लगा दी है, जॉइंट ऐड कर लिए हैं। तरीकाकार जैसे मैं बताऊंगी आपने सेम वैसा ही करना है। ये देखें इस तरह से इसको खोलें, ये बैक वाला पल्ला है, इसको खोलने के बाद छोटा पल्ला जो है इसको भी इस तरह से खोल लें और आपस में सीधे पल्ले मिलने चाहिए और ऑपोजिट साइड पे रॉन्ग साइड होनी चाहिए। अब इस तरह नाली की सिलाई को मिलाते हुए हम नाली की सिलाई से शुरू करेंगे, यहाँ से पांचे तक आएंगे और यहाँ से भी पांचे तक आएंगे। पांचे से 5 इंच पहले आपने सिलाई को रोक देना है, पांचे से तक पहुँचने से पहले 5 इंच ऊपर आपने सिलाई को रोक देना है इस ट्राउज़र में। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है, ऊपर तक ख़त्म करनी है। अक्सर देखा जाता है कि ऊपर से भी शुरू करते हैं, लेकिन जो नॉन एक्सपर्ट हैं वो ऊपर से ना शुरू करें, वो नीचे से ही शुरू करें ताकि इसमें कोई पंगा ना आ जाए, रोला ना आ जाए कोई। अब यहाँ पर देखें ये इस तरह से तिरछा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कपड़ा निकला होता है, दरमियान में से हमने रख के ये ट्राउज़र कट किया होता है। तो यहाँ पर रेब इस कदर होती है कि आप सीधी पट्टी तो यहाँ पर लगा के इसके नीचे जो फोल्डिंग का मार्जिन है कभी भी नहीं कर सकते। तो सीधी पट्टी आपने लगाने की गलती नहीं करनी। 5 इंच पहले मैंने इस पर सिलाई रोक दी है। अब यहाँ पर जो मैंने पट्टियाँ कट की हैं ना, इसी तरह से ये देखें 2 पट्टियाँ मैंने कट की हैं। आप जितना भी मार्जिन लगाना चाहें उतना लगा लें। मैंने 2.5 इंच का रखा है। ये देखें इस तरह से 2.5 इंच का मार्जिन रख के मैंने इसी शेप में इसको कट कर दिया, ऊपर वाली को भी। और एक्स्ट्रा आपने अगर एक सूत का भी कपड़ा बढ़ रहा है ना उसको कट कर देना है, ये ना हो कि बाद में पंगा हो जाए। तो इसलिए आपने कोई मसला नहीं मोल लेना, आपने जो भी कपड़ा बड़ा होगा उसको कट कर देना। मेरा कट करके दिखाने का मकसद भी आपको यही है कि आपने ये चीज़ जो है वो नहीं रहने देनी, इससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसके बाद जो बैक वाला है उसको मैंने अलग से इसी तरह से सेम देखें कट करके रखा है। आपने इसको इसी तरह से, बेशक ये पट्टी सीधी ही होगी, रेब में नहीं मैंने ली, पट्टी सीधी ही है, लेकिन कटिंग इसकी मैंने सेम इसी शेप में की है। और मैं आपको सारा कुछ बता रही हूँ डिटेल के साथ। यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है, जैसे जॉइंट ऐड करते हैं सेम वैसे ही। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकती हैं। हम लोग भी इंसान है, कोई चीज़ हो भी सकता है कि मिस हो जाए आपको बताना, या फिर आप लोगों को समझ में ना आए। तो बजाय इसके कि आप बैड कमेंटिंग करें, आप लोग पूछ लिया करें, कोई मसले वाली बात नहीं। हम जहाँ तक, अच्छा यहाँ से देखें, यहाँ से इस तरह से होगा। आपने ये नहीं करना कि इसको फोल्ड कर लें यहाँ से, ये क्या हो गया, ये तो तिरछा हो गया। आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। हमने बिल्कुल सही कट किया है। आपने बिल्कुल सिंपल इसे प्रेस करना है इस तरह से। ये देखें, इसको फोल्ड कर लें। जितना भी आप मार्जिन रखना चाहती हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, लेकिन आपने जो गलतियां मैं बता रही हूँ वो नहीं करनी। अब यहाँ पर देखें, जब आप इस तरह से रखेंगे ना, दोनों मार्जिन को मैंने मिला लिए। अब एक ये देखें इस तरह से करें, मार्जिन दोनों इस तरह से फोल्ड है ना। यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले आपने क्या करना है,
यहाँ पर सिलाई जो हमने साइडों पे लगानी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करें लाजमी। ये होता है कि यहाँ पर अगर हम सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेना तो वो दोनों साइडों से अजीब सी बुरी सी लग रही होती है, तो यहाँ से गुम करना जो है वो प्रोफेशनली तरीकाकार है और बनता भी यही है। अब यहाँ पर आके रोकें, ये वाला पल्ला मैंने निकाल लिया था बाहर पांचे का। अब यहाँ से ये देखें दोबारा इसको ऊपर इसके फोल्ड कर दें और यहाँ से सिलाई लगा लें। इस तरह से ये होगा कि ये दोनों तरफ से गुम हो जाएगा। प्रोफेशनल तरीकाकार के अकॉर्डिंग जो है आपका ट्राउज़र बिल्कुल यहाँ से गुम स्टिच होगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यहाँ से मैसी हो रहा है। और जब आप सीधी सिलाइयाँ लगा देते हैं ना, वो वाकई ही बुरी लगती हैं, नज़र आता है नीचे से झांकता है। अब यहाँ से भी मैंने सेम इसी तरह से पांचे को फोल्ड किया है एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ से अगर आपको गौर से देखना है तो वीडियो को रोक के एक दो बार यहाँ से देख लें, लेकिन यही तरीकाकार करें। अब यहाँ पर ये देखें इस कपड़े को ऊपर नीचे चढ़ा है ना, इसको मैं इस तरह से निकाल के सीधा करूँगी तो ये बिल्कुल दोनों साइडों से गुम होगा। मतलब यहाँ से अब ये झांकेगा नहीं, बुरा भी नहीं लगेगा और आपका पांचा जो है एग्जैक्ट सही बनेगा अगर आप यही तरीकाकार करेंगी। अभी देखें अभी तो मैंने इसके प्रेस करना है, मतलब एक साइड पर मैंने सारा कपड़ा कर दिया है। अब पांचा देखें बिल्कुल 7 इंच का तैयार मिल गया है हमें, और यही आपने तरीकाकार करना है अगर आपने 7 इंच का पांचा पहनना है। अगर आपने 9 इंच का पहना तो फिर दोनों साइडों से 2-2 इंच जो बढ़ा के रखते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद ये इसकी फाइनल लुक है। प्रेस करने के बाद ये देखें हर चीज़ नीट एंड क्लीन और बन गई है। अगर जनाब आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर जाना और प्यारे से कमेंट जो है आप लोग मुझे करते हैं यार, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों को अगर खुशी होती है मेरी समझ में आ रही तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कुछ के मैं जवाब दे देती हूँ, लाइक आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, लेकिन वीडियोज़ में आप लोगों को अपने दिल का जो हाल है वो मैं बयान कर देती हूँ। आप लोगों के कमेंट से मुझे खुशी होती है, ऑक्सीजन मिलती है, एनर्जी मिलती है मुझे नेक्स्ट काम करने की और आप लोगों को वही सच बताने की जो एक्चुअल में होता है। यहाँ से मैंने 18 इंच का इलास्टिक डाला है, इसमें आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। अगर आपने इलास्टिक के बारे में भी समझना है तो उसका लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आप वहां जाकर इलास्टिक के बारे में भी डिटेल के साथ समझ सकते हैं अगर आप चाहती हैं कि आप अपने हिसाब का इलास्टिक पहने। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।